चलिए आज बात करते हैं उस एक इंसान की जिसने सिर्फ एक विचार के दम पर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। ये कहानी है मोहनदास गांधी के महात्मा बनने की, एक ऐसी कहानी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। करो या मरो। सोचिए, ये शब्द उस इंसान के हैं जिन्हें हम अहिंसा का पुजारी मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि शांति और सत्य की बात करने वाला कोई व्यक्ति इतने कड़े नारे तक आखिर पहुंचा कैसे? इसका जवाब उनकी पूरी जिंदगी के सफर में छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान वकील के सफर से। गुजरात के पोरबंदर से लेकर दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया तक का सफर। ये वो दौर था जिसने उनके भविष्य की पूरी दिशा ही तय कर दी। तो देखिए उनकी शुरुआती जिंदगी को। 1869 में पोरबंदर में जन्म हुआ, फिर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए और 1893 में एक केस के सिलसिले में पहुंचे दक्षिण अफ्रीका। पहली नज़र में तो ये किसी भी होनहार नौजवान वकील का करियर ग्राफ लगता है ना? पर इसी सफर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो मोड़, वो बदलाव आया एक ट्रेन की यात्रा में। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि दुनिया को अन्याय से लड़ने का एक बिल्कुल नया हथियार दिया। सत्याग्रह। साल था 1893। जगह दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी एक नौजवान वकील, एक भारतीय व्यापारी का केस लड़ने वहां पहुंचे थे। उन्हें क्या पता था कि ये मामूली सा दिखने वाला केस उनकी पूरी जिंदगी का मकसद बदलने वाला है। तो हुआ ये कि प्रिटोरिया जाने के लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। बिल्कुल कानूनी तौर पर वैलिड टिकट था उनके पास। वो अपनी सही सीट पर बैठे थे, मतलब अपनी जगह पर वो 100% सही थे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो एक भारतीय थे, उन्हें उस डिब्बे से उतरने के लिए कहा गया। और जब उन्होंने मना किया तो उन्हें पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर सचमुच ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। सोचिए, उस कड़कड़ाती ठंड में स्टेशन पर अकेले बैठे हुए। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, ये वो पल था जब उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। और बस उसी एक अनुभव से जन्म हुआ सत्याग्रह का, मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये तो अन्याय के खिलाफ बिना हाथ उठाए सिर्फ सच के दम पर खड़े रहने का एक जबरदस्त तरीका था। तो दक्षिण अफ्रीका में करीब करीब 20 साल तक भारतीयों के हक के लिए लड़ने के बाद गांधी जी भारत लौटे। लेकिन इस बार उनका मिशन बिल्कुल नया था। अब लड़ाई कुछ लोगों के अधिकारों की नहीं थी, अब लड़ाई थी पूरे देश की आजादी की। साल था 1914। जब वो भारत वापस आए तो वो नौजवान वकील नहीं थे जो यहां से गए थे। नहीं, अब वो एक तपे तपाए नेता थे जिनके तरकश में सत्याग्रह जैसा एक अचूक हथियार था, और वो पूरी तरह तैयार थे अपने देश को आजाद कराने के लिए। और फिर पूरे भारत में उस ताकत को महसूस किया, अहिंसक प्रतिरोध की ताकत को। एक ऐसी ताकत जिसने करोड़ों लोगों को एक साथ ला खड़ा किया। गांधी जी की लीडरशिप में सचमुच पूरा देश जाग उठा था। उनके नेतृत्व में फिर आंदोलनों का एक सिलसिला शुरू हो गया। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1920 का असहयोग आंदोलन, फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हर एक आंदोलन आज़ादी की तरफ एक बड़ा कदम था। और इन सब में से शायद सबसे यादगार वो था 1930 का दांडी मार्च। ये नमक पर लगे अंग्रेजी टैक्स के खिलाफ एक सीधी खुली चुनौती थी। कमाल की बात है ना, एक मुट्ठी नमक ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी। जरा सोचिए, 240 मील मतलब लगभग 400 किलोमीटर। गांधी जी और उनके साथी साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक पैदल चले। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो पूरे देश के स्वाभिमान को जगाने का एक जबरदस्त प्रतीक था। तो चलिए अब वापस आते हैं उसी नारे पर जिससे हमने शुरुआत की थी, करो या मरो। ये नारा था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का। ये गांधी जी का आखिरी और सबसे साफ संदेश था कि अब या तो पूरी आज़ादी मिलेगी या फिर इस कोशिश में जान चली जाएगी, मतलब अहिंसा लेकिन पूरे दृढ़ निश्चय के साथ। गांधी जी का काम सिर्फ भारत को आज़ाद कराने पर ही खत्म नहीं हुआ। उनकी विरासत तो एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा विचार जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। उनके सिद्धांत बहुत ही साफ और सीधे थे। अहिंसा मतलब बिना हिंसा के लड़ना। स्वदेशी मतलब अपने देश की चीजें अपनाओ ताकि अंग्रेजों की आर्थिक कमर टूटे। और समाज से छुआछूत जैसी बुराइयों को खत्म करना। ये सिर्फ राजनीतिक बातें नहीं थीं, ये तो एक बेहतर समाज बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट था।
और उनके इन विचारों की गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। चाहे वो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या फिर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं ने गांधी जी के रास्ते से ही प्रेरणा ली। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा को दी, उसका अंत हिंसा से हुआ। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। इस दिन को आज हम शहीद दिवस के तौर पर याद करते हैं। तो गांधी जी की पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाती है। आज की इस भागदौड़ और टकराव से भरी दुनिया में क्या अहिंसा का रास्ता आज भी उतना ही मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।